हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और तैयारी भी जो आपकी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं फिजिक्स का। और कौन सा चैप्टर हमारा, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जो कि किसका है, क्लास 11 का जो हमारा चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसका आज हम लोग पार्ट 1 करने वाले हैं। पार्ट 2 जो है हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सो वेलकम टू फ्लोरेंस एकेडमी एक्सीलेंस फॉर नर्सिंग। आई एम शोम उपाध्याय, करेंटली आई एम बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर फ्रॉम केजीएमसी लखनऊ। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि देखो अभी इस टाइम पे, देखो अभी आपके पास इतना मतलब सफिशिएंट टाइम है। ठीक है, उतना ज़्यादा आप पे बर्डन नहीं है। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा करके अगर अभी से आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो आपका सिलेबस जो है ऑन टाइम ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद जो भी मैंने आपसे बताया टेस्ट सीरीज, आप लोग बार बार पूछ रहे हैं भैया कब आएगी कब आएगी। तो देखो फेब मंथ में आपकी जो है टेस्ट सीरीज आ जाएगी। तो लेकिन अभी उससे पहले कम से कम आपको अपना सबसे पहले तो सिलेबस आप कंप्लीट होना चाहिए ना। जो जो क्वेश्चंस होंगे वो फुल सिलेबस के होंगे, मतलब फुल लेंथ है उसकी टेस्ट सीरीज होगी। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप टाइमली अपना सिलेबस ख़त्म कर लो, ताकि जो है टेस्ट सीरीज आप जब करो तो आपको ऐसा ना लगे कि हाँ मैंने ये मतलब अभी हमारा फिजिक्स नहीं हुआ, केमिस्ट्री नहीं हुआ, बायो नहीं हुआ है। ठीक है, तो सब टाइमली अपना ख़त्म कर लो, टेस्ट सीरीज जो है जल्दी आने वाली है। ठीक है, चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, मतलब कि तापमान की जो एसआई इंटरनेशनल सिस्टम में जो इसकी यूनिट होती है क्या होती है। ठीक है, इसमें बहुत कंफ्यूज आप लोग होते हो। ये क्वेश्चन पता है, ये आई थिंक 2022 में आ चुका है क्वेश्चन सी नेट के। ठीक है, कि जो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होती है। तो इसमें ऑप्शंस में देखो, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन एंड जूल। तो इसमें आप लोग बहुत लोग मतलब कंफ्यूज हो सकते हो कि क्या एसआई यूनिट होती है, क्योंकि डिग्री सेल्सियस भी हम कहीं कहीं लिखते हैं, फ़ारेनहाइट भी लिखते हैं, केल्विन भी लिख देते हैं। ठीक है, तो जूल तो मान लो नहीं है, बट तीनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो देख लो, जान लो, जो इसकी एसआई यूनिट होती है, मतलब टेम्परेचर की, क्या होती है आपकी, केल्विन। ठीक है, डिग्री सेल्सियस क्यों नहीं होती है। ठीक है, मतलब देखो जो मतलब डिग्री सेल्सियस होती है, डिग्री सेल्सियस ये क्या है, डिराइव्ड है, डिराइव्ड स्केल। ठीक है, नॉट एसआई यूनिट नहीं है। और जो आपका फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट भी क्या है, नॉन एसआई स्केल है, नॉन एसआई स्केल। ठीक है, जूल किसकी होती है, जूल एनर्जी की होती है यूनिट, एसआई यूनिट। तो क्या होती है आपकी, केल्विन। केल्विन देखो, केल्विन इज द एसआई बेस फॉर द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। ठीक है, बाकी जो और टेम्परेचर होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, यहीं से केल्विन से निकलते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि द डिवाइस यूज टू मेजर टेम्परेचर इज कार्ड, तापमान मापने की यंत्र को क्या कहते हैं। ऑप्शंस में है बैरोमीटर। तो देखो जो बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापा जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो सब ध्यान से देख से चलना, क्योंकि अब मान लो आपसे क्वेश्चन में थर्म मतलब टेम्परेचर की डिवाइस मतलब मापने की जगह ना पूछ के आपसे पूछ लिया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे मापते हैं। तो इसलिए देखिए जो ऑप्शंस गलत है ना उनको भी ध्यान से देखते चलो, क्योंकि उन ऑप्शन से भी क्या पता क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, इसलिए हर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। उसका सही ऑप्शन के साथ साथ जो उसके गलत वाले ऑप्शन होते हैं ना, वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं जितना जितना जो आप सही कर रहे हो। क्योंकि सही वाला जो ऑप्शन है, तो मान लो प्रीवियस पूछा गया होगा एग्जाम में तो आज आ गया, तो मैं उसको करा रहा हूँ। क्योंकि और अगर आपसे मान लो नया क्वेश्चन हो गया, आपसे वहीं से जनरेट हो गया, तो फिर इसलिए जितने भी ऑप्शंस गलत हैं ना उनको भी ध्यान से देखते चलना क्यों गलत हैं। ठीक है, और थर्मामीटर हो गया आपका, जो हाइग्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं आप, ह्यूमिडिटी। ठीक है, इससे आप क्या मापते हो, ह्यूमिडिटी। मैनोमीटर से क्या मापते हो, प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, इससे क्या मापते हो, प्रेशर डिफरेंस। और थर्मामीटर से हम क्या मापते हैं, इसका यूज करते हैं टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। ठीक है, तो इसे देखो आप कितना क्वेश्चन आपका बन गया। आपसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है मेजर करने को पूछ सकता है, ह्यूमिडिटी का पूछ सकता है, प्रेशर डिफरेंस के लिए पूछ सकता है कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। तो देखो एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपने कर लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि एट विच टेम्परेचर आर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट इज इक्वल, मतलब कि किस तापमान पे
जो डिग्री सेल्सियस होगा और फ़ारेनहाइट जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो इसको देखो ना, एक काफ़ी मतलब लंबा काफ़ी डेरिवेशन है, बट आपसे इतना डेरिवेशन तो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, बट आपको वो वैल्यू पता होनी चाहिए जो, और एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या होगा इसका, ऑप्शंस में क्या क्या है, -20 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री, -60 डिग्री एंड -80 डिग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, ठीक है, प्लीज़ इसको भूलना मत आप लोग। तो क्या है, -40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो मतलब -40 डिग्री है, ये सॉरी सेल्सियस नहीं, सिर्फ -40 डिग्री इसको बोलना है। -40 डिग्री पे जो है वो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट जो होते हैं क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हीट इज़ फॉर्म ऑफ, जो हीट होती है, हीट किसका रूप है। तो हीट देखो, क्वेश्चन के तो वर्क देखो क्या आता है, वर्क इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो वर्क होता है किसका फॉर्म होता है, वर्क इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। बट हीट क्या होती है, स्पेशली एनर्जी इन द ट्रांसफर फ्रॉम थर्मल मोशन। जो थर्मल मोशन होता है उसमें जो मतलब एनर्जी ट्रांसफर होती है उसको क्या हीट बोलते हैं, नॉट आइडेंटिकल टू वर्क। तो यह वर्क के आइडेंटिकल जो होती है नहीं होती है। और मास, तो मास इज क्या होती है, मास कैसी प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक होती है ना, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मास, नॉट फॉर्म ऑफ हीट, नॉट फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। और वेलोसिटी, वेलोसिटी इज मोशन मीजर। वेलोसिटी यूज कैसे करते हैं, यूज फॉर मीजर मोशन, ठीक है। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन जो है आपका होगा बी होगा, एनर्जी इज फॉर्म ऑफ हीट, एनर्जी हीट इज फॉर्म ऑफ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इनमें से कौन सा जो है ऊष्मा का अच्छा चालक है, ठीक है। तो ऑप्शंस है, वुड हो गया, ग्लास हो गया, कॉपर एंड प्लास्टिक। तो ऑप्शंस क्या क्या है देखो, यहाँ पे वुड मतलब लकड़ी तो बिल्कुल नहीं, लकड़ी आप दोगे तो जल जाएगा यार। ग्लास प्लास्टिक ये सब जो होते हैं क्या होते हैं, पुअर होते हैं, मतलब हीट के रिगार्डिंग में या हीट के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे तो पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक है। और ग्लास भी आपका क्या हो जाएगा, ये सब भी होते हैं, ठीक है, पुअर कंडक्टर होते हैं। बट जो कॉपर होता है, कॉपर क्या है आपका गुड कंडक्टर है, ठीक है। कॉपर जो होता है हीट का गुड कंडक्टर होता है। तो इसलिए फिफ्थ का कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, सी ऑप्शन जो आपका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन सॉलिड अकर्स मेनली बाई, ठोसों में उष्मा जो है संचरण किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं, कन्वेक्शन, रेडिएशन, कंडक्शन, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिक्स का कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे हीट ट्रांसफर इन सॉलिड बाई। तो देखो जो सॉलिड होता है, चाहे सॉलिड हो, एटम हो, मॉलिक्यूल, आर फिक्स एंड ट्रांसफर एनर्जी वाया कोलिजन एंड इलेक्शन मोशन, जिसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। और कन्वेक्शन जो होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन रिक्वायर्स बल्क फ्लूइड मोशन, कन्वेक्शन रिक्वायर्स बल्क फ्लूइड मोशन, जैसे कि आपका क्या लिक्विड हो गया एंड गैस, ठीक है। तो ठीक है, नॉट सॉलिड। तो जो कन्वेक्शन होता है, कन्वेक्शन के केस किस में जो हीट का ट्रांसफर होता है, लिक्विड मतलब जो द्रव आपका होता है गैस में होता है, ठीक है। और जो रेडिएशन होता है, रेडिएशन आल्सो अकर बट डोमिनेंट मैकेनिज्म इन सॉलिड कंडक्शन, ठीक है। और अगला है आपका, तो रेडिएशन कन्वेक्शन आर नॉट प्राइमरी मोड ऑफ सॉलिड। तो ऑल ऑफ दिस तो नहीं होगा देखो आपका, ठीक है। तो इसका जो है वो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, सी होगा, कंडक्शन, ठीक है। तो देखो जो चाहे सॉलिड हो, चाहे एटम्स आपके हो, मॉलिक्यूल हो,
ए फिक्स एंड ट्रांसफर एनर्जी वाया कोलिजन एंड इलेक्शन मोशन। तो इसी को क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं ना। तो सिक्स से क्या होगा, कंडक्शन। तो जान लो, चाहे जो भी मतलब सॉलिड होता है, चाहे वो आपका मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, चाहे वो आपका एटम हो गया, तो इन सब में क्या होगा, आपका जो ट्रांसफ़र होगा हीट का किसके थ्रू होगा, वो जो सॉलिड होते हैं उनमें किसके थ्रू होगा, कंडक्शन के थ्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला। तो आगे चलते हैं, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज, मानव शरीर का जो है सामान्य तापमान कितना होता है। तो जो ऑप्शंस आपको डिग्री सेल्सियस में दिए गए हैं, तो कितना आपको ये सिंपल देखो याद रखना है, कितना होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। विच इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, सबसे तेज जो है ऊष्मा संचरण किससे होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड नन। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, क्या होगा आपका, रेडिएशन। ठीक है, और आगे लेकिन हाँ देखो, जो कंडक्शन कन्वेक्शन होता है, बोथ डिपेंड्स ऑन पार्टिकल इंटरेक्शन और बल्क मोशन विच आर स्लोअर दैन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और ठीक है, तो क्या होगा इसका जो है एट्थ का सी ऑप्शन जो आपका सही होगा। अगला है द यूनिट ऑफ हीट इज़, ऊष्मा की इकाई क्या होती है, जूल, वॉट, न्यूटन, पास्कल। ठीक है, तो क्या होगा आपका इसका सही ऑप्शन क्या होगा, जूल होगा। ठीक है, मतलब ए होगा। और हीट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। वॉट किसकी यूनिट होती है आपकी, पावर की। न्यूटन फोर्स एंड पास्कल जो होती है प्रेशर की। ठीक है, वॉट पावर की, न्यूटन फोर्स की एंड पास्कल जो है प्रेशर की होती है। एक 1 कैलोरी इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल, तो मतलब 1 कैलोरी में कितने जूल के बराबर होता है, जिसको सिंपली याद रखो 4.18। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सपेंशन ऑफ द बॉडी ऑन हीटिंग इज कॉल्ड, गर्म करने पर जो क्या होती है, वस्तु जो होती है फैलती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, थर्मल एक्सपेंशन, इवेपोरेशन एंड रेडिएशन। तो क्या होगा 11th का यहाँ पे, थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं इसको। ठीक है, मतलब बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है विच एक्सपैंड मोस्ट ऑन हीटिंग, गर्म करने पर सबसे अधिक कौन फैलता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड ऑल इक्वल। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन जो आपका होगा, गैस होगा। गैस क्या होती है, विच एक्सपैंड मोस्ट ऑन हीटिंग। देखो गैस ला जो होता है ना, लार्जेस्ट वॉल्यूमेट्रिक चेंज गिवन बाय डेल्टा टी होता है ना, बिकॉज मॉलिक्यूल्स फॉर ए पार्ट। तो क्योंकि देखो, जो सॉलिड होता है, तीन होते हैं स्टेट होते हैं किसी भी वस्तु के, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, क्या आपका होता है, गैस। जो देखो जो सॉलिड होता है, सॉलिड के ऑलरेडी जो पार्टिकल्स होते हैं कितने बहुत पास पास होते हैं इनके, मतलब एकदम सब, तभी तो सॉलिड होता है ना इसमें। लिक्विड क्या होता है, थोड़ा उससे भाई दूर होते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो सॉलिड होता है। और गैस में तो भाई मतलब इसमें बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं। तो जो आप अब देख लो, अगर आप मान लो इसको हीट कर रहे हो यहाँ से, ठीक है, तीनों क्या करो, हीट कर रहे हो, तो देखो अब ये तो पहले से बहुत पास पास है, तो आप गर्म करोगे तो बहुत होगा, थोड़ा पहले तो दूर होगा, है ना। मान लो सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर गैस में आपका आएगा, ऐसे होगा ना। लिक्विड भी पहले गैस में कन्वर्ट होगा, मतलब पहले इतना पास है, फिर इतना दूर होगा, फिर दूर होगा। जब गैस देखो, जब पहले से ऑलरेडी इतना दूर ही दूर है, तो सबसे ज़्यादा किस में हीट मतलब होगा, एक्सपैंड होगा, आपका गैस ही ना। तो क्या होगा आपका इसका सी ऑप्शन जो आपका इसका सही होगा, क्या होगा, गैस होगा। अगला है एनोमलस एक्सपेंशन इज शोड बाई, विसंगत प्रसारण किस में पाया जाता है, मरकरी, आयरन, वाटर एंड कॉपर। तो 13 में क्या आपका होगा, एनोमलस एक्सपेंशन किस में, वाटर में दिखता है ना, मतलब सी ऑप्शन जो आपका सही होगा। अगला है वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मैं डबल स्टार मार्क कर रहा हूँ। मतलब पानी का जो अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है, ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए, इसको मत भूलना एग्जाम में, इसके आने की पॉसिबिलिटीज़ बाहर भी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा है। तो कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला है हीट ट्रांसफर विदाउट एनी मीडियम टेक्स प्लेस बाय, बिना माध्यम के ऊष्मा संचरण किससे होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड ऑल ऑफ दीज। फिर से इसका सही ऑप्शन क्या आपका होगा, रेडिएशन। ठीक है, हीट ट्रांसफर विदाउट मीडियम, इसमें किसके, रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है,
रेडिएशन मतलब क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका वेव, ठीक है। नीड्स है नो मीडियम, नीड्स है नो मीडियम, ठीक है। और हीट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। एग्जाम्पल्स आपका क्या एग्जाम्पल है बताऊँ तो सनलाइट, ठीक है। आपको कंडक्शन कन्वेक्शन में बताया ही था। अगला है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर सी लेवल इज। समुद्र तल पर जो पानी का होगा क्वथनांक कितना होता है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट मतलब जहाँ पे पानी उबलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो कितना आपका होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर प्योर वाटर बॉयल्स 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज। बर्फ़ का जो गलनांक है तो कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री, 10 डिग्री एंड 50 डिग्री सेल्सियस। तो कितना आपका होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आइस मेल्ट्स है, आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। अगला है लाइटेंट हीट मीन्स। गुप्त ऊष्मा का अर्थ क्या है, हीट कॉजिंग एनर्जी इन टेम्परेचर, ठीक है। मतलब कि हीट जो है टेम्परेचर में कॉज करता है। हीट कॉजिंग चेंज इन स्टेट। हीट मतलब जो स्टेट को चेंज करता है, मतलब कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, स्टेट का मतलब यहाँ पे यही है। एंड हीट कॉजिंग एक्सपेंशन। हीट मतलब प्रसार का कारण करता है। जैसे कोई आप लोहे को गर्म करते हो तो लोहा क्या होता है, फैलता है ना, वही यहाँ पे कह रहा है। एंड हीट कॉजिंग कॉन्ट्रैक्शन मतलब संकुचन से सिकुड़ता है। तो क्या होगा इसका, हीट कॉजिंग चेंजिंग ऑफ स्टेट, ठीक है। मतलब इसका लैटेंट हीट क्या होता है कि जो वस्तु है ना उसका स्टेट ही चेंज हो जाए। जैसे सॉलिड है, सॉलिड से आपका लिक्विड में अगर चेंज हो रहा है या फिर गैस में, ठीक है। एक मिनट, सॉरी यार, जब ठीक है गैस, तो इसे क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट बोलते हैं, तब गुप्त उष्मा। अगला है द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक जो हीट कैपेसिटी होती है उसकी यूनिट क्या होती है, जूल पर किलोग्राम केल्विन। तो देख लो कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे बी ऑप्शन इसका क्या है आपका सही है, जूल पर किलोग्राम केल्विन, ठीक है। अगला है द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंज टू लिक्विड। वह टेम्परेचर जिस पे क्या होता है, सॉलिड जो होता है आपका किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड लाइटेंट। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सबको पता होगा क्या होता है, इसे बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अगला है कंडक्शन इज फास्टेस्ट इन। कंडक्शन मतलब ऊष्मा चालन सबसे तेज किसमें होता है, लिक्विड, सॉलिड, गैस एंड वैक्यूम। तो मैंने पहले पिछले आपको एक्सप्लेन जो किया था, कंडक्शन किसके लिए होता है, मतलब है ना, यहाँ पे किसके लिए होता है, सॉलिड के लिए होता है ना। तो क्या होगा इसका 21 का जो है सॉलिड ऑप्शन जो है सही होगा। मैं कंडक्शन इज फास्टेस्ट इन सॉलिड। कन्वेक्शन किसका आपको मैंने बताया था, लिक्विड के लिए होता है। अब देखो कन्वेक्शन अकर्स इन, फिर से आ गया क्वेश्चन, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, गैस ओनली एंड वैक्यूम। तो इसका क्या होगा 22 का जो है आपका लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है, वे कन्वेक्शन अकर, ठीक है। आगे है अगला क्वेश्चन, रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर। रेडिएशन मीडियम, सोर्स, एनर्जी एंड टेम्परेचर डिफरेंस। तो क्या होगा, मीडियम। जो रेडिएशन होता है, रेडिएशन के लिए क्या मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। रेडिएशन कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल और मीडियम, ठीक है। लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग। स्थल हवा कब चलती है, डे, नाइट, इवनिंग, मॉर्निंग। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन में क्या होगा, नाइट में, ठीक है। इसको बोलते हैं लैंड ब्रीज या फिर हिंदी में स्थल हवा भी बोलते हैं, ठीक है। अगला है हीट कैपेसिटी मीन्स। ऊष्माधारिता का अर्थ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीट रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट, हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 kg बाई 1 केल्विन, हीट रिक्वायर्स टू रेज टेम्परेचर बाई 1 केल्विन एंड नॉन, ठीक है। तो इसका क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा, हीट रिक्वायर्स टू रेज टेम्परेचर बाई 1 केल्विन, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 25 का, सी ऑप्शन जो आपका सही होगा।
ठीक है। तो ये आज हमने जो है इसका पार्ट 1 किया। अब पार्ट 2 जो है हम उसको करेंगे मतलब जो भी नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आज की जो हमने आपसे क्वेश्चन कराए हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के, वो आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बाकी कोई अगर आपका डाउट होता है तो आप उसको मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको देखो, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप ज्वाइन कर लो। इसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, नहीं तो आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च करोगे माई फ्लोरेंस अकेडमी, आ जाएगा चैनल, ठीक है। आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, हमारा हेल्पलाइन नंबर, आप यहाँ से भी हमसे हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।